मुल्ज़मान को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि जिनका जुर्म हकीकत में मबनी कम और एक फिल्म ज्यादा लगता है। लड़की की भी शादी कहीं और हो जाती है, फिर लड़का लड़की के साथ मिलके उसके खामंद को मार। तुमने पहले शौहर का कत्ल करवाया है, इस सारे अरसे के दौरान तुम्हारी इंसानियत नहीं जागी? मैंने इसके साथ मिलके कत्ल किया है। इतनी अपनी मोहब्बत में तुम गर्क हो चुकी थी कि तुमने अपने बाप, अपने भाई, अपने खानदान, रिश्तेदार, खून, किसी चीज का तुम्हें ख्याल नहीं आया। इसी दौरान ये प्लानिंग करते हैं कि इसको कशमाला के खामंद को मरी हनीमून के लिए ले जाया जाए और वहाँ पे किसी पहाड़ी से उसको लुढ़का देंगे। उसके शौहर को मरी में ले जाके धक्का दे के कत्ल करके फिर उसके बाद क्या करना? कहीं चले जाना था। भाग जाना जी। तो वो फिर पहले भाग जाते, दो कत्ल पहले वाले क्यों किए? तुम्हारे लिए एक बाहर का मर्द इतना अहम हो गया कि तुमने अपने घर वालों को धोखा दिया, फिर वो मर्द जो जिसमें हिम्मत ही नहीं है तुम्हें अपनाने की। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, सीआईए पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दो ऐसे मुल्ज़मान को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि जिनका जुर्म हकीकत में मबनी कम और एक फिल्म ज़्यादा लगता है। ये सारी कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। सर, ये तोहरे कत्ल की आपके पास इत्तला कैसे आई और इसको कैसे नाकाम बनाया आपने? इसमें इस तरह है जी कि एक लड़की एक लड़का है, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में इनकी शादी नहीं होती, इनकी अलग-अलग शादी हो जाती है और दोनों, पहले लड़का अपनी बीवी को मार देता, फिर लड़का लड़की के साथ मिलके उसके खामंद को मारता। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद लड़की की भी शादी कहीं और हो जाती है और लड़के की भी शादी कहीं और हो जाती है। उस बंदे को ये मारने का प्लान बनाते हैं दोनों कि इसको हम किसी तरह मार दें और ये अभी हमारे रास्ते से हट जाए। इसी दौरान लड़का खुद से छुप जाता है और उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दिलवा देता है कि जी अगवा हो गया। जैसे ही उसकी कॉल डिटेल ली जाती है तो पुलिस फौरी भागती है लड़की की तरफ, भाई तुम्हारे से तो उसका रब्ता है। लड़की उसको फ़ोन कर देती है कि जी मुझ पे शक आ रहा है, तुम अभी वापस आ जाओ, अभी मैं मरी नहीं आ रही। इसी दौरान फिर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर दोनों कत्ल सामने आ जाते हैं और तीसरा कत्ल होने से बच जाता है। लड़का और लड़की दोनों की फैमिली की तरफ से उनको इस वक्त ताउन मिल रहा है? लड़के के घर वाले तो थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़की के घर वाले इतनी सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके लिए ये तकलीफ़ की बात है कि किसी का बेटा उसने मरवा दिया। लड़के के वालिदैन कोशिश कर रहे हैं, जब हम उसको कोर्ट में पेश करते हैं, रिमांड लेते हैं, तो लोग आते हैं, वकील भी खड़े करते हैं, हमें झूठा करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम वो करते हैं, लेकिन चलता रहता है, ये हमारे लिए रूटीन की बात है। क्यों मजलूम की आह खाली गई, मेरे देश में मोहब्बत के नाम पे इंसानियत पामाली गई। नाजरीन, मेरे साथ ये मुल्ज़िमा मौजूद है और इसने अपने शौहर का कत्ल किया, अपने शौहर का कत्ल किया और जिससे मोहब्बत करती थी उसकी बीवी का भी कत्ल करवाया। इसने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इसी से। क्या नाम है तुम्हारा? कशमाला। कितने साल की हो? 25। पढ़ी लिखी हो? हाँ जी। क्यों किया है अपने शौहर का कत्ल? इसने कहा था ये मुझसे शादी करेगा। किसने? उस्मान ने। उस्मान को कब से जानती हो? कॉलेज टाइम से। कॉलेज टाइम। हाँ जी। फिर इसने शादी नहीं की। घर वालों को बताया नहीं अपनी शादी के वक्त कि उस्मान से मोहब्बत करती हूँ, उस्मान से शादी करनी है? इसके घर वाले नहीं थे माने। नहीं माने थे। फिर तुम्हारी शादी हो? हाँ जी। रिश्तेदारों में हुई? जी, ताए के बेटे से हुई। ताए के बेटे से शादी। तो शादी के कितने टाइम के बाद ख्याल आया कि तुमने अपने शौहर को कत्ल करवाना है और उस्मान की तरफ वापस जाना है? मेरी शादी के बाद इसने शादी कर ली 6 माह बाद और इसने 2 माह में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में इसने तुम्हारे साथ राब्ते में था? हाँ जी। तुम्हारी प्लानिंग से कत्ल किया? नहीं, मैंने इसको नहीं था कहा कत्ल कर दो। अच्छा, फिर तो इसने अपनी बीवी को कत्ल। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा इससे दोबारा राब्ता कब हुआ कि राब्ता ख़त्म ही नहीं हुआ था? 2 माह बाद। 2 माह बाद राब्ता हुआ? 2 महीने में राब्ता नहीं? नहीं। अच्छा, फिर? तो इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में मुझसे बात की कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया है। तो मैंने कहा तुम छोड़ देते, उसको तलाक दे देते। कहते मैं तलाक नहीं था दे सकता।
उसको कहता है अब तुम अपने शोहर को छोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती, उसने मुझे नहीं छोड़ना है। कहता है उसको कत्ल कर दो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती उसको कत्ल। इसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी, मैंने वो उसको दी और फिर ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद करके उसको बाहर ले जाके तुम साथ थी सारे टाइम पे? जी तुम्हारी प्लानिंग से आया था? जी। अच्छा, फिर बाहर ले जाके फेंक दिया था। बाकी घर वाले कहाँ थे इस टाइम पे? सोए हुए थे। तुम्हारा वो शौहर था, तुमने कुछ टाइम तो उसके साथ गुजारा होगा, तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ तो जज्बात होंगे। चलो शौहर को छोड़ दो, तुम्हारा उसके साथ खूनी रिश्ता था, तुम्हारे ताया का वो बेटा था। तुम्हें उस वक्त जरा तरस नहीं आया उस पे कि तुम क्या कर रही हो? अपने बाप का एहसास नहीं हुआ? अब बोला नहीं जा रहा, हमेशा से कम बोलती हो या अब बोला नहीं जा रहा? एहसास नहीं हुआ उस टाइम? हुआ था। फिर एहसास हुआ तो फिर किसी को बताती ना। जुर्म छुपाया अपना? हाँ जी। कितने अरसे तक छुपाया? 1.5 साल तक। 1.5 साल तक? जी। शौहर को कत्ल करवाने के बाद फिर अपने माँ बाप के घर चली गई? हाँ जी। फिर उसके बाद? फिर मैं इसको कहती रही कि अब शादी कर लो, इतना कुछ हो गया। ये फिर इसने नहीं की तो इसने अपनी सालिश से शादी कर ली। फिर भी इसमें हिम्मत नहीं आई तुमसे शादी करने की? हाँ जी। फिर मैंने तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया कि एक बंदा तुमसे पहले भी शादी नहीं कर पा रहा, फिर दोबारा तुम अपने शौहर को कत्ल करती हो, फिर भी वो तुमसे शादी नहीं कर रहा, फिर तुम्हारी दूसरी शादी होती है? आया था, कहता मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ, और तुमने उसकी मजबूरी का यकीन कर लिया? हाँ जी। फिर तुम्हारी दूसरी शादी हो? हाँ जी। दूसरा शौहर किस तरह का था? एजेंट था। एजेड था? तो जब शादी कर रही थी तब नहीं देखा था कि एजेड है या नहीं है? इसने कहा शादी कर लो, हम दोनों भाग जाएंगे। शादी करके, शादी से पहले भागती, तीसरा घर जरूर खराब करना था। कहते भागेंगे इधर अम्मी के घर से भागेंगे तो सबको शक हो जाएगा कि हमने कत्ल किए हैं, हमारा पहले से रिलेशन है, इसीलिए शादी कर लो। तुम्हारे घर वालों को पहले से पता था कि तुम्हारा इस लड़के के साथ ताल्लुक है? नहीं पता था। अच्छा, फिर तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने शौहर के साथ रहने लगी। फिर उसके बाद कितना अरसा रही हो दूसरे शौहर के साथ? 1 माह। 1 महीना हुआ है दूसरे शौहर के साथ। फिर उसको मारने का प्लान बनाया? हाँ जी। कैसे प्लान बनाया, क्या प्लान था? कोई प्लान नहीं था, उसने कहा मरी जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना है, मैंने देखा हुआ है पहले। तो मैंने इसको बताया, कहता है कि ना उसको मरी ले आना, उसको उधर से ही पहाड़ से धक्का दे देंगे। मैंने कहा बार बार मैं नहीं कत्ल कर सकती, पहले ही इतना बड़ा गुनाह हो गया। तो मैं इसको छोड़ के अपने शोहर को चली गई। मैंने कहा मुझे तलाक दे दो, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम एक शौहर के साथ रही हो, दूसरे शौहर के साथ रही हो, तुमने पहले शौहर का कत्ल करवाया है। इस सारे अरसे के दौरान तुम्हारी इंसानियत नहीं जागी? तुम्हारे अंदर के ज़मीर ने तुम्हें मलामत नहीं किया? तुम एक औरत हो और तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी औरतें दूसरी औरतों के नाम पे भी धब्बा होती हैं। कुरान पाक पढ़ा हुआ है? हाँ जी। इतनी इंसान में सेंस तो होती है ना कि जब आप किसी इंसान का कत्ल करवाते हो उसकी कोई माफ़ी है? नहीं। तुमने एक कत्ल करवाया, उसके बावजूद तुम शर्मिंदा नहीं हुई, तुम दूसरे कत्ल की तैयारी करने लगी? नहीं थी की तैयारी, मैं उसको छोड़ के आ गई थी। इस सारे अरसे के दौरान उस्मान से मिलती रही? हाँ जी। अकल रखती थी ना, शऊर था कि शादीशुदा हो, और शादीशुदा होते हुए किसी गैर मर्द से मिलना गुनाह होता है। हाँ जी। फिर पकड़ी कैसे गई? फिर ये घर से गायब हो गया तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे खिलाफ पर्चा करवा दिया है तो तुम वापस आ गई है। 2 दिन बाद वापस आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ पर्चा करवाया? उन्होंने थाने बुला लिया था मुझे। तुम्हें थाने बुला लिया? जी। तब तुम अपने शौहर के घर थी? हाँ जी। शौहर साथ गया था? नहीं, वो अम्मी घर छोड़ गया था। शौहर को सारा वाकया पहले से पता लग चुका था? उसको पुलिस का फ़ोन आया था, वो डर के छोड़ के चला गया। छोड़ के चला? फिर थाने कौन गया था तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में? भाई गए थे। भाई गया? हाँ जी। फिर तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गया है। तो ये घर वापस आ गया, इसने आके बयान दे दिया कि मैंने इसको अगवा करवाया है। फिर मैंने भी सच बता दिया कि मैंने इसके साथ मिलकर कत्ल किया है। किसको बताया था? ताए को, बेटा फोन। अपने ससुर को, जिनके बेटे को तुमने कहा? जी। फिर उन्होंने पुलिस में बता दिया।
पुलिस में? हाँ जी। तुम्हें कोई शर्म हुई, कोई एहसास हुआ उस वक्त? हुआ था, इसीलिए तो बताया था कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब की तुम्हारी शर्म या तुम्हारा एहसास का हो जाना किसी काम का है? तुम्हारे जैसी औरत की क्या सजा होनी चाहिए? कत्ल होना चाहिए मेरा भी। पछता रही हो? हाँ जी। यहाँ पे अब तुम्हारे साथ कैसा सलूक हो रहा है? मुलजिमों जैसे ही हो रहा है। अंदाजा था कि जेल की जो रातें होती हैं और दिन वो किस तरह से गुजरते हैं? नहीं। अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ इससे आगे क्या होने वाला है? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बाप पे क्या गुजरी होगी? क्या करता है बाप? उनका स्टोर है। भाई कितने हैं? 2। तुमने इतनी अपनी मोहब्बत में तुम गर्क हो चुकी थी कि तुमने अपने बाप, अपने भाई, अपने खानदान, रिश्तेदार, खून, किसी चीज का तुम्हें ख्याल नहीं आया? कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? तुम्हारे लिए एक बाहर का मर्द इतना अहम हो गया कि तुमने अपने घर वालों को धोखा दिया। फिर वो मर्द जो जिसमें हिम्मत ही नहीं है तुम्हें अपनाने की, जो तुम्हें अपना नाम नहीं दे सका, जो पहली बार तुमसे शादी नहीं कर सका, दूसरी बार तुमसे शादी नहीं कर सका, कैसे उसने तुम्हें अपना नाम देना था? अभी भी मोहब्बत है उससे? नहीं। कब खत्म हुई है मोहब्बत? मैं खुद ही ख़त्म करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म करना चाहती हो? इसको मोहब्बत कहते हैं? तुम्हें पता है मोहब्बत क्या चीज होती है? मोहब्बत कभी भी किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं देती है आपको। मोहब्बत में किसी की जान नहीं लेते। तुम्हें पता है मोहब्बत करने वाले किसी का कत्ल नहीं करते। अपने जैसी बाकी औरतों को क्या पैगाम दोगी जो रहती किसी और के साथ है, बीवियां किसी और की हैं और मोहब्बत कहीं और करती हैं? गलत करती हैं वो। मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आतिफ साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस को, इस गुत्थी को सुलझाने में इन्हें कितना टाइम लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हमें 2 से ढाई महीने इस पे काम किया और उस पे हम इस नतीजे पे पहुँचे जो ये सामने आया। कहानी 2016-17 से शुरू होती है जब ये दोनों एक एकेडमी में, अपने ही गांव की एकेडमी में पढ़ते थे, क्लास फेलो थे। वहाँ से इनका रब्ता शुरू होता है उस्मान और कशमाला का, जो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। शादी की कोशिश करते हैं लेकिन इसके वालिदैन नहीं मानते लड़के के। जी। तो लड़के की शादी अपनी कज़न के साथ हो जाती है और लड़की की शादी भी अपने कज़न के साथ हो जाती है। शादी के बाद भी ये लोग राब्ते में रहते हैं। उस्मान अपनी शादी के 2 महीने बाद अपनी जो खावंद अपनी बीवी को अपने ही कमरे में कत्ल कर देता है। उसको नींद की गोलियां देता है, वो गहरी नींद सो जाती है। उसको सोते हुए सराहना रख के उसको उसका दबा देता है सांस। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको उठा के उसकी लाश बाथरूम में रख देता है और शावर चला के उसके जिस्म पे साबुन लगा के और पी ट्रैप का ढक्कन लोहे का उसके सर में मार के ये ड्रामा करता है कि ये नहाते हुए गिर गई जिससे इसकी डेथ हो गई। घर वाले इसकी कहानी पे यकीन करते हैं और उसको दफना देते हैं। उसके बाद ये कशमाला के खावंद की डेथ की प्लानिंग करते हैं। कशमाला को नींद की गोलियां और बेहोश करने वाला स्प्रे ला के देता है। 23 जनवरी 2022 को कशमाला अपने घर वालों को नींद की गोलियां दे के सुला देती है। 2:30 बजे तकरीबन उस्मान को अपने घर बुलाती है, जहाँ पे ये दोनों अपने जो शराफत था उसकी हाथ पांव बांध के उसके मुंह पे शापर चढ़ाते हैं, उसका सांस बंद करते हैं सराहने के ज़रिए। उसकी मौत का यकीन होने के बाद उसको दोनों उसकी लाश को उठा के करीब ही उसकी हवेली जानवरों वाली है वहाँ पे फेंक देते हैं और सुबह ये ड्रामा करते हैं कि रात ये कहीं अपनी हवेली में गया और अचानक मौत हो गई, इसकी हार्ट अटैक हो गया। उस पर भी यकीन करते हैं। इनके राब्ते का सिलसिला फिर ख़त्म नहीं होता। मुसलसल ये सारे टाइम में राब्ते में रहे दोनों? जी, ये राब्ता, सारी प्लानिंग दोनों की? जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर इनकी शादी हो जाती है। उस्मान की अपनी दूसरी कज़न के साथ शादी हो जाती है। कशमाला की एक बैंक मैनेजर से शादी हो जाती है और पंजाब सोसाइटी में रहना शुरू कर देती है। उस्मान उसको मिलने के लिए पंजाब सोसाइटी में आता है, यहाँ पे एक क्वार्टर लेके रहने लग पड़ता है, उसको मिलता रहता है। क्वार्टर में आती जाती है कशमाला?
जी कशमाला कभी आती है, कभी ये उसके घर में। घर चला था। तो जब वो ड्यूटी पे उसका खामन जाता है तो ये इस दौरान उसकी वालदा को नींद की गोलियां दे के सुला के तो मेल मुलाकात करते हैं। इसी दौरान ये प्लानिंग करते हैं कि इसको कशमाला के खामन को मरी हनीमून के लिए ले जाया जाए। वहाँ पे उस्मान भी चला जाएगा और वहाँ पे किसी पहाड़ी से उसको लुढ़का देंगे। उस्मान अपने अगवा का ड्रामा करता है, गायब हो जाता है। इसके वालिदैन पुलिस तक पहुँचते हैं। पुलिस जब उसको इंटरोगेट करती है, हमारी टीमें उसको चेक करती हैं तो देखते हैं कि ये मामला सारे मशकूक हैं। और उसके दौरान जब कशमाला का इस केस में नाम आना शुरू होता है तो कशमाला उसको वापस बुलवा लेती है और वो कशमाला पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है उस्मान। यहाँ से सारी खुद ही खोल देते। खुद ही मशकूक हो जाते हैं। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। आप की बड़ी काविश है कि आपने इस गुत्थी को सुलझाया। 2 ऐसे कत्ल भी सामने आ गए जिनका कोई वजूद ही नहीं था कि वो कत्ल हुए या नहीं हुए। सर इस सारी चीज़ में इन दोनों को कत्ल करने की ज़रूरत क्यों दरपेश आई? क्या दोनों की फैमिलियों का कुछ इशू था शादी ना करवाना, या इन्होंने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि ये अपनी शौहर और बीवी को छोड़ के दोनों आपस में शादी कर लेते? ऐसा इन्होंने नहीं, कम उम्री भी इनकी कह लें और लाइलमी कह लें इनकी। बहरहाल ये गलत ट्रैक पे चल पड़े और मारने के बाद इस तरीके को इख्तियार करना चाहा जो कि गलत था। और मतलब 2 कत्ल किए फिर दोबारा शादी हुई तब भी बाज नहीं आई, इनको आसान लग रहा था। जी बिल्कुल। पहले 2 कत्ल हजम कर चुके थे। जी हाँ सही है। मेरे साथ ऐसा मुलजिम मौजूद है जिसने कत्ल की प्लानिंग में एक्शन मूवीज को भी पीछे छोड़ दिया। तो किस तरह से इतनी प्लानिंग तुम्हारे जहन में आई? वैसे बस दिमाग में आ गई थी। दिमाग में आई? जी। उम्र कितनी है? 25 साल। कितने अरसे से ये प्लानिंग कर रहे थे? कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं था। प्लानिंग में कशमाला और तुम बराबर के शरीक थे? जी। वो साथ थी? जी। तो जब वो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम उससे मोहब्बत करते थे, उसके साथ शादी क्यों नहीं की? अपनी बीवी और उसके शौहर को क्यों कत्ल किया? घर वाले नहीं थे माने मेरा रिश्ता पहले से तय था। तो फिर उसकी दोबारा शादी हो गई, फिर उसके बाद उसके अगले शौहर को भी कत्ल करना था? जी। फिर उसके बाद क्या करना था? उसी ने कहा था कि इसको मरी में पहाड़ वगैरह से धक्का दे के तो हम उधर से आगे दोनों ने मिलके प्लानिंग की ना? जी। ना खाली उसका मशवरा था ना खाली तुम्हारा, दोनों की प्लानिंग। जी। तो फिर उसके बाद क्या करना था? उसके शौहर को मरी में ले जाके धक्का दे के कत्ल करके फिर उसके बाद क्या करना था? कहीं चले जाना था। भाग जाना? जी। तो वो फिर पहले भाग जाते। 2 कत्ल पहले वाले क्यों किए? तब वो नहीं थी, लड़की नहीं थी माननी। लड़की नहीं थी, अब लड़की मान गई थी? जी। बीवी रिश्तेदार थी जिसको कत्ल किया? जी। तो ऐसी क्या मोहब्बत थी तुम्हारी उस दूसरी लड़की से कि तुम्हें अपनी बीवी का और फिर अपने खूनी रिश्ते का भी एहसास नहीं हुआ? ऐसे ही बस। पछतावा है? जी। शर्मिंदगी? जी। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों की? तुमने 2 नाहक खून किए। जी। क्या कसूर था तुम्हारी बीवी का, उसके शौहर का? कोई नहीं। फिर क्यों कत्ल किया? अपने घर वालों को मना नहीं सके, इतनी ताकत थी तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत में जाके दूसरे लोगों के घर उजाड़ दिए। तुमने कत्ल करने की हिम्मत और ताकत तुम में आ गई। क्या पैगाम देना चाहोगे अपने जैसे नाकाम आशिकों को? यही कैसे काम ना करें। ऐसा काम ना करो। जी। अब तुम्हारी आवाज़ भी नहीं निकल। दिन और रात यहाँ पे कैसे गुजर रहे हैं? गुजर रहे हैं बस। पहले कत्ल के बाद सोचा था कि पकड़े जाओगे? नहीं। फिर इसीलिए दूसरे कत्ल की, तीसरे कत्ल की भी तैयारी की। जी। और अगर अभी भी ना पकड़े जाते तो खुदा जाने तुम कितने कत्ल करते। जी। नाजरीन, एक कत्ल के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा कत्ल। ये तो कुदरत मेहरबान हुई तीसरे शख्स पे कि इसके घर से गुमशुदगी की FIR इसके वालिद ने कटवाई और जिससे इन 3 कत्ल का भेद खुला। मुलजिम जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी गलती छोड़ जाता है जिससे उसकी पकड़ हो सके। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।